तो जब हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी की देखी थी कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा था, तो उसमें हमने ये कहा था कि कुछ रेज प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, इनसाइड द ट्यूब, जो ठीक है इनसाइड द ट्यूब जो है यहाँ से निकली हैं कैथोड रेज और जाकर टकराई हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कैथोड रेस इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बाकी जो असेंबली है वो उसी तरह से है, वैक्यूम पम्प है, ठीक है, और इसको जोड़ा गया है हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। तो यहाँ पर हमने जब कैथोड रेस को उसकी डिस्कवरी देखी थी, तो हमने कहा था कैथोड रेस जो हैं वो कैथोड से निकली हैं और जाकर टकराई हैं एनोड के ऊपर, और उन्होंने वहां पर क्या प्रोड्यूस किया था, एक स्पार्क प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो गोल्डस्टीन था 1886 में, उसने ये ऑब्जर्व किया था, उसने जब ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने ये देखा था कि कैथोड रेज तो जा रही हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। ये जो रेज तो जा रही थी कुछ ऐसी थी कि जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी रेस भी थी जो एनोड की सॉरी कैथोड की तरफ आ रही थी, ठीक है। बाद ऐसी रेस थी जो वापस जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इधर आकर जो है टकरा रही थी और स्पार्क प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। तो उसने ये कहा था कि अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर कर चुके थे कैथोड रेस की, तो उसने ये कहा था कि अगर कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो जब वो मूव करेंगी टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है, तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं इसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड और आकर टकराते हैं कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो उसने क्या किया था, एक परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड यूज किया था, ठीक है। परफोरेटेड का मतलब ये था कि उसमें टाइनी होल्स थे, ठीक है, छोटे छोटे सुराख थे। तो उसने परफोरेटेड इलेक्ट्रोड को यूज किया यहाँ पर एज अ कैथोड। तो उसने ये देखा था कि कुछ रेस जो थी वो जाकर टकराई हैं इन होल्स में से गुजर कर अपोजिट टू द, ठीक है, अपोजिट टू द एनोड जाकर टकराई हैं, ठीक है। और बाज ऐसी थी जो है वो आकर इनके साथ टकराती रही। बहरहाल चूंकि ये रेस जो थी वो इन होल से गुजर कर टकराई थी ग्लास के साथ, ठीक है, ग्लास ट्यूब के साथ, और उन्होंने जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस किया था। तो इस वजह से इनको क्या नाम दिया गया, किनाल रेस का नाम दिया गया, ठीक है, कि होल्स में से पास होकर गुजर रही थी, इस वजह से इनको किनाल रेस का नाम दिया गया था, ठीक है। तो बाद में जो फर्दर स्टडी की गई तो उनके ऊपर हमने मालूम हुआ कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज था तो तब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं और ये इधर आकर टकराई हैं, ठीक है। और अगर आप इसको इक्वेशन से समझना चाहें तो लेट्स सपोज जब हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगे। तो कैथोड रेज जब ये प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पर गैस के आयंस मौजूद हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो वो क्या करेंगे उन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जब हम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करेंगे मेटल से, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मेटल से लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुका है, ठीक है। तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो ये क्या आ गया, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो थे वो, तो ये जो कैथोड थी, ये जो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज आयन थे ये मूव कर रहे थे टुवर्ड्स द कैथोड, तो इस वजह से इनको किनाल रेस का नाम दिया गया, क्योंकि ये इन होल्स में से गुजर कर टकरा रहे थे, ठीक है। ये जो कैथोड था यहाँ पर परफोरेटेड था, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर छोटे छोटे सुराख थे और इन सुराखों से जो है ये पास होकर गुजरी थी, तो इस वजह से इनको किनाल रेस का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये इनकी डिस्कवरी थी।
अब हम इनके आगे फर्दर पॉइंट्स पढ़ते हैं और तो देखें 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया था। वो मैंने बता दिया परफोरेटेड का क्या मतलब है, इसमें छोटे छोटे सुराख थे। तो उसने ये क्या देखा था कि ही ऑब्जर्व दैट द व्हाइल कैथोड रेज वर ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द कैथोड, कि कैथोड रेज तो जा रही थी अवे फ्रॉम द कैथोड, मतलब कैनोड की तरफ जा रही थी या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी रेज भी थी जो जा रही थी टुवर्ड्स द कैथोड, जो कैथोड की तरफ जा रही थी, ठीक है। और ये चूंकि दीज रेज पास थ्रू द कैनॉल्स ऑफ द कैथोड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कैथोड रेज जो थे, जो कैथोड यूज किया गया था वो परफोरेटेड था, उसमें जो थे वो छोटे छोटे सुराख थे। और जब ये वार्स के साथ टकराए हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, एक स्पार्किंग ग्लो प्रोड्यूस किया है, एक स्पार्क प्रोड्यूस किया है। इसकी वजह से इनको क्या नाम दिया गया, केनाल रेस का नाम दिया गया, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चूंकि इनकी जो डायरेक्शन थी टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी, तो इसको से यह नतीजा खर्च हुआ, हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इनके ऊपर चूंकि ये चूंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इससे ये साबित हुआ कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको पॉजिटिव रेज कहा गया। तो एक्चुअली ये क्या थी कि कैथोड रेज आर द पॉजिटिव और इनफैक्ट कैटाइंस, कैटाइन क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूं ही ये मेटल्स के सॉरी गैस के मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जो है वो हाईली एनर्जेटिक थे, वो आकर नॉकआउट किया उन्होंने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कैटाइन प्रोड्यूस हुए, ठीक है। ऐसे आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको आपको पता है कि कैटाइन कहते हैं। तो ये कैटाइन जो कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स द कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये जाकर टकराए हैं, उन हॉल में से गुजर कर ऑपोजिट टू द एनोड टकराए हैं, तो इस वजह से इनको क्या नाम दिया गया, केनाल रेस का नाम दिया गया, ठीक है। और इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम लाइक कैथोड रेज हैं, ठीक है। कि पहली प्रॉपर्टीज क्या है कैथोड रेज की, जस्ट लाइक हमने ये देखा था कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, बट ये डिफर करती हैं कैथोड रेज के, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, केनाल रेज के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम है कैथोड रेज ही की तरह, ठीक है। ये भी कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट लाइन में सफर करती हैं, ठीक है, डिफ्लेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो असरअंदाज होती है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी डिफ्लेक्टेड होती हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट जाएंगे, अनलाइक कैथोड वो जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी। लेट्स सपोज यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो जब ये किनार रेज यहाँ से गुजरेंगी तो क्या होगा कि इनके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव करेंगी टुवर्ड्स द नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, और पॉजिटिव प्लेट जो है इनको रिपेल कर रही होगी, ठीक है। और दूसरा जो है ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल इन नेचर हैं। तो जस्ट लाइक कैथोड रेज जब हमने देखा था कि जब वो पेडल के साथ स्ट्राइक कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, रोटेशन काज की थी। तो इसी तरह से ये भी क्या है, पार्टिकल इन नेचर हैं। जब ये इंसिडेंट करेंगे, जब ये टकराएंगे व्हील के साथ, पिन व्हील के साथ, तो उसके अंदर क्या करेंगे, रोटेशन काज करेंगे। तो इनकी जो चार्ज टू मास रेशो होती है वो हमेशा स्मॉलर आती है कैथोड रे से, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हमें पता है कि प्रोटॉन आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो प्रोटॉन की मास होती है वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ईएम रेशो में कि जब अगर आपके पास जो है डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ जाए तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कम आएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी। तो यही वजह है कि ईएम रेशो जो होती है प्रोटॉन की वो कम होती है एज कम्पेयर टू कैथोड रेज। दूसरी बात, इनकी जो ईएम रेशो थी कैथोड रेज की,
तो कैथोड रेज की जो हमारे पास ईएम रेशो थी वो हमेशा सेम आ रही थी, वो इंडिपेंडेंट थी नेचर ऑफ गैस की। लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी कैथोड केनाल रेस की या केनाल रेस की जब हम बात करेंगे, तो इनकी जो ईएम रेशो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस को। तो जब आप हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे तो आपके पास जो है ईएम रेशो की वैल्यू और आएगी। जब आप ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो ईएम रेशो जो है वो डिफरेंट आएगी। तो ईएम रेशो जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर कि आप ट्यूब के अंदर कौन सी गैस को यूज कर रहे हैं। लेकिन ईएम रेशो ऑफ कैथोड रेज जो थी वो इंडिपेंडेंट थी इन सब चीजों के। ठीक है, तो केनाल रेज की जो ईएम रेशो है वो डिपेंड करती है कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस जो है वो मौजूद है। ठीक है, और जो मैक्सिमम ईएम रेशो है वो किसकी आती है, हाइड्रोजन गैस की आती है। ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हाइड्रोजन की आती है। और जो है लाइटेस्ट किनार रेस पार्टिकल आर प्रोड्यूस, ठीक है, व्हेन गैस इज हाइड्रोजन गैस इज यूज। तो चूंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है, ठीक है, फिर इसके बाद आप आगे जितने बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब क्या है कि उसका एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आयन का जो होगा आयनिक मास जो होगा वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो ईएम रेशो की बात करें जब हम, तो जब मास इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जब मास इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा ईएम रेशो आपके पास कम होती जाएगी। तो हाइड्रोजन का मास सबसे ज्यादा कम है तो इसकी ईएम रेशो जो है वो सबसे ज्यादा आएगी। बाकी आप फर्दर जाते जाएंगे, हाइड्रोजन से लिथियम, ठीक है, उसमें 3 प्रोटॉन है, उसकी वैल्यू जो है कुछ और आएगी। ठीक है, फिर बेरिलियम से फिर बोरॉन है, फिर जो है आपके पास नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप जाते जाएंगे, आप मूव करते जाएंगे, जो जो इनके एटॉमिक वेट जो है इंक्रीज होता जाएगा, आपके पास जो है उनकी ईएम रेशो जो है वो कम आती जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, मैस उनका इंक्रीज होगा, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से आपके पास जो है ईएम रेशो कम आएगी। तो आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि ईएम रेशो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, हाइड्रोजन की आएगी। ठीक है, और इसके बाद जितना एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा होता जाएगा उतनी ही ईएम रेशो की कम आती जाएगी। ठीक है, बाकी जो है इनका जो इनके ऊपर चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल है। ठीक है, यही वजह होती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं एटम के अंदर, और इनके ऊपर चार्ज भी सेम है, तो वह एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम जो है वो बजाते खुद न्यूट्रल है। ठीक है, फिर जब हम इनकी चार्ज टू मास रेशो निकालते हैं तो वो ये आती है, और हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन आएगा वो 1.6 × 10⁻⁻27 kg आएगा। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि ये हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास वेट आ रहा था वो हमारे पास कम आ रहा था। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो इसका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है। और ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम है। ठीक है, एटम के अंदर पाया जाता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये जो है बुनियादी जो है पार्टिकल है एटम का, जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये जो थी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बाद जो था मतलब ये था कि चूंकि उस वक्त जो था न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था उस वक्त तक, तो उस वक्त ये तस्वर किया जाता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये दोनों मिलकर एटॉमिक मास को बनाते हैं। ठीक है, उस वक्त एक और एटॉमिक मॉडल पेश किया गया था जिसको प्लम पॉन्डिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक क्या था कि ये जो है वो इसका नेम है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मॉडल था, और इसके मुताबिक क्या था, ये कहता था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो डिफ्यूज्ड हैं इन द एटम। एटम के अंदर क्या है, डिफ्यूज्ड हैं। मतलब ये था कि यहाँ पर पॉजिटिव है और इसको सराउंड किया होगा नेगेटिव ने, और फिर ये
पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके अंदर इर्द गिर्द होगा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर जो था वो ऑर्बिटल्स, शेल्स, न्यूक्लियस का इस एटॉमिक मॉडल के अंदर कोई तस्वर नहीं था, ठीक है। फिर बाद में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, और इसके अलावा चेडविक था, उसने न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो बाद में जब हम आगे कल न्यूट्रॉन को देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि रदरफोर्ड ने किस तरह से जो था इस मॉडल को रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो ये जो था प्लम्बार्डिंग मॉडल, ये कहता था कि जो हमारे पास जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। लेट्स सपोज प्रोटॉन है तो उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो इस मॉडल को क्या कहते हैं, प्लम्बार्डिंग मॉडल कहा जाता है, ठीक है। तो इससे जब इलेक्ट्रॉन किनार कैथोड रेज डिस्कवर हुई और पॉजिटिव किनार रेज डिस्कवर हुई, तो उससे ये उन्होंने अखज़ किया था कि इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम जो है वो दो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब बाद में जो है तीसरा पार्टिकल डिस्कवर हुआ तो हमने ये देखा था कि एटम बेसिकली तीन पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन,